फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है जिसमें मतलब हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखना है। तो सबसे पहले मतलब बेसिक चीज़ है बायोलॉजी कि बायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। इन अदर वे वी कैन से द ब्रांच ऑफ साइंस विच डिफ्रेंशिएट लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। कि एक्चुअली बायोलॉजी हमारे पास वो ब्रांच है जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान डिफ्रेंशिएट करती है। और नेक्स्ट फिर हमारे पास है कि वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टडी बायोलॉजी। कि मतलब हाँ, जो बायोलॉजी को स्टडी करना था वो क्यों मुश्किल था, क्योंकि डिफरेंट क्वेश्चन आते थे हमारे माइंड में कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, कि लाइफ क्या है, वाई शुड देयर बी लाइफ, के लाइफ है क्यों, मतलब इस तरह के हमारे पास क्वेश्चंस आते थे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इस तरह के, तो ये जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या किया, ऐसे क्वेश्चन को थियोलॉजियंस और फिलोसफर पे छोड़ दिया। क्योंकि फिलोसफर्स जो थियोलॉजियंस होते हैं उनकी अपनी राय होती है, कोई भी मतलब वो मज़हब को देख रहे होते हैं कि मज़हब के लिहाज से क्या है, तो इस वजह से उनकी डिफरेंट थिंकिंग होती है। तो इसलिए फिर बायोलॉजिस्ट का काम क्या था कि हाउ एक्चुअली लाइफ वर्क, के जो लाइफ है वो वर्क क्या कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं कि बायोलॉजी की मतलब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो मतलब मेन वही चीज़ थी कि ये डिफ्रेंशिएट कर रही होती है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान। उसके बाद ये डील कर रही होती है ऑर्गेनाइज्ड, मतलब जो भी हमारे पास लिविंग थिंग्स होती हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होती हैं ना, पार्टिकुलर फॉर्म होती है। ये नहीं है कि रैंडम हमारे पास कोई भी सेल्स हों जो मतलब जिनकी कोई प्रॉपर फॉर्म ही ना हो। तो जो हमारे पास बायोलॉजी है, एक तो ऑर्गेनाइज्ड चीज़ जो भी लिविंग थिंग्स हैं उनके साथ डील कर रही होती है। बायोलॉजी में जो भी लाइफ आ जाती है वो कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। हमारे पास एक सेल भी हो सकते हैं और मोर देन वन सेल्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास कोई भी बैक्टीरिया है तो यूनिसेलुलर होता है, तो वो भी यूनिसेलुलर है तो उसमें भी कितने फंक्शंस काम मतलब परफॉर्म हो रहे होते हैं। और फिर एक हम लोग ह्यूमन को देख लें या कोई भी एनिमल को देख लें तो उसमें भी डिफरेंट सेल्स होते हैं, लेकिन आगे फिर उसमें डिवीजन ऑफ लेबर भी आ जाती है। फिर हमारे पास जेनेटिक प्रोग्राम था कि बायोलॉजी में हम लोग जेनेटिक को देखते हैं। जेनेटिक को जैसे भी हम लोग स्टडी करते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है, डीएनए आ जाता है जो कि जेनेटिक की बेस है। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन कोड होगी वो इन द फॉर्म ऑफ डीएनए होगी। फिर हम लोग देखते हैं कि एनर्जी, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एनर्जी चाहिए होती है काम करने के लिए। फिर कंट्रोल आ जाता है, कंट्रोल मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं तो कंट्रोल तो होना चाहिए। अगर सिंपली हम लोग कहें जैसे हमारे पास नर्वस सिस्टम आ रहा है हमारा, तो एक्चुअली ये हमारे पास एक किस्म का कंट्रोल सिस्टम है जो हमारे डिफरेंट जो बॉडी के सिस्टम है उन सबको कंट्रोल कर रहा है। फिर एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कि साइज़ में इजाफा करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब अपने ऑफ स्प्रिंग्स पैदा करते हैं, अपने बच्चे पैदा करते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे पास नॉलेज ऑफ बायोलॉजी की, मतलब बायोलॉजी का नॉलेज इतना ज़्यादा है कि उस पर वॉल्यूम्स ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब रिटन फॉर्म में मौजूद है। लेकिन फिर भी अपनी आसानी के लिए जो बायोलॉजी है इसको हम लोग डिवीज़न और ब्रांचेस में कन्वर्ट करते हैं। तो मेन 3 डिवीजन हमारे पास बॉटनी है, जोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी सिंपल द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी प्लांट्स, अबाउट प्लांट्स। बॉटनी में क्या होता है, प्लांट्स होते हैं। और जोलॉजी में हमारे पास एनिमल्स होते हैं और माइक्रोबायोलॉजी में सिंपली माइक्रोब्स होते हैं। फिर ब्रांचेस एंड डिफरेंट हैं। मालिक्यूलर बायोलॉजी, मालिक्यूलर बायोलॉजी में हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। इवन ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, कोई सेल है, कोई ऑर्गेनेली है, कोई भी चीज़ है, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर लेवल पे तक जाकर हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। फिर इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है। इन्वायरमेंट क्या होता है, मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे होते हैं तो हम लोग रिलेशन देखते हैं कि रिलेशन देखते हैं लिविंग थिंग्स का, उनके नॉन लिविंग जो पार्ट होता है उनके साथ रिलेशन कैसा है। फिर सिंपल माइक्रो बायोलॉजी आ जाता है, उसमें माइक्रोब्स को स्टडी किया जाता है। फिर फ्रेश वाटर बायोलॉजी, अब फ्रेश वाटर और बायोलॉजी कैसे लिंक है, बायोलॉजी तो हमें पता है लिविंग थिंग्स की स्टडी है। फिर फ्रेश वाटर
बायोलॉजी क्या होगा कि हम लोग ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, वाटर बॉडी, जैसे हमारे पास पॉन्ड आ जाता है, रिवर आ जाते हैं, स्ट्रीम्स आ जाते हैं, और डिफरेंट केमिकल और फिज़िकल फैक्टर्स देखेंगे। कौन से देखेंगे? केमिकल एंड फिज़िकल में हमारे पास आ जाता है टेम्परेचर, आ जाता है पीएच, आ जाती है उसकी सैलिनिटी आ जाती है, डिफरेंट हमारे पास टेम्परेचर आ जाते हैं, फिज़िकल पैरामीटर्स आ जाते हैं। केमिकल्स में फिर देखते हैं कंसंट्रेशन, देख लेते हैं किसी भी चीज़ की कि उसकी कंसंट्रेशन क्या है, उसका लाइफ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो केमिकल कैसे मतलब एक्ट कर रहे हैं। फिर मेरीन बायोलॉजी में भी हम लोग स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं जो मेरीन में रह रहे होते हैं, मतलब ओशन और सीज़ में रह रहे होते हैं। फिर पैरासाइटोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं पैरासाइट्स हमारे पास क्या होते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो किसी होस्ट से मतलब शेल्टर भी ले रहा है, मतलब पनाह भी ले रहा है और ख़ुराक भी ले रहा है, और इन रिटर्न वो उसे नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे हम लोग पैरासाइट्स पढ़ते हैं कि लाइस वगैरह हो गई, जुएँ, और जैसे मॉस्किटो है, इवन हमारे पास टेप वार्म, ये हमारे पास क्या आ जाते हैं? पैरासाइट्स। फिर ह्यूमन बायोलॉजी हम लोग देखते हैं कि स्टडी ऑफ ह्यूमन देखते हैं कि स्टडी ऑफ ह्यूमन में क्या आ जाएगा। हम लोग ह्यूमन में देखते हैं कि उसकी एवोल्यूशन कैसे हुई थी, इसमें पॉइंट्स आ जाते हैं एवोल्यूशन के आ जाते हैं, इसमें मॉर्फोलॉजी के आ जाते हैं, एनाटॉमी आ जाते हैं, हिस्टोलॉजी, जेनेटिक्स, ये चीज़ें। फिर आ जाते हैं सोशल बायोलॉजी। सोशल शो कर रहा है कि कोई सोशली मतलब जैसे सोशल स्टडीज़ से शो हो रहा है ना, तो सोशल बायोलॉजी क्या होगा हमारे पास? हम लोग इसमें देखते हैं कि सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स, सोशल बिहेवियर कि अगर कोई ग्रुप है, किसी भी एनिमल्स का ग्रुप है, तो उनका आपस में क्या बिहेवियर है, सोशल बिहेवियर क्या है। फिर लास्ट में हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं और उनके मतलब यूज़फुल जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो लिविंग और मतलब हमारे लिए वो कैसे यूज़फुल साबित हो रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी में। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग ह्यूमन वेलफेयर के लिए माइक्रोब्स का काम देखते हैं।